कैसे पता करें कि जिसको दिल दिया था वो इंसान ठीक था या नहीं? कैसे पता करें कि जिसके लिए हम बेचैन हैं वो मुझे मिल भी पाएगा या नहीं? कैसे पता करें जिसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं वो मुझे कितना प्रेम करते हैं? कैसे पता करें मेरा प्यार मुझे मिल भी पाएगा या नहीं? ये सब पता करना क्यों तुम्हें जरूरी है? पता करना है तो ये पता करो कि जिसके लिए तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार है वो तुम्हें मिल कैसे सकता है? जिसके लिए तुम दिन रात एक करके बैठे हो, सब कुछ सर्वस्व बर्बाद कर रहे हो, अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपनी सुंदरता, अपना नॉलेज, अपना दिमाग, यहां तक कि खुद को खत्म करने की ओर चल पड़े हो, वो कैसे मिल सकता है वो जानो। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करके आपको जीवंत करने का साधन है। यहाँ पर आपको प्यार सिखाया, बताया और समझाया जाता है। प्यार में आपको जिताया जाता है, रिश्तों में आपको सुधारा जाता है। जिन रिश्तों में कटुता और कठिनाइयां हैं उन्हें सुव्यवस्थित किया जाता है। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार आपको बताए जाते हैं रोज। यहाँ आपको निरंतर मजबूत किया जाता है, स्पेशल बनाया जाता है, खास किया जाता है और प्रमाणित उपाय बताए जाते हैं। यहाँ जिन लोगों को उपाय बताए गए उनको ठीक होने वालों की संख्या पता है? हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। हो सकता है कि वो बहुत परेशान होंगे, लेकिन सत्य मानो मेरे यहाँ 1% ऐसा नहीं जिसको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ हो। फायदा तो उनको भी हुआ है, परसेंटेज में कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा तो 1% नहीं है जिसको कोई भी फायदा नहीं। खैर, आज मैं कह रहा हूं कि ये अंक लिखकर अपनी जेब में डाल लेने मात्र से आपके जीवन में वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभीष्ट मनोकामना सिद्ध हो सकती है। जो इच्छा करी हो मनु माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा मन में करोगे सब संभव हो सकता है। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। सब संभव है। ऐसा कौन सा काम? अंक शास्त्र को कमजोर मत समझना। नंबर्स की अपनी गाथा है। लोग नंबर अपनी गाड़ियों से लेके, मोबाइल से लेकर के, घर के नंबर से लेकर के हर एक चीज पर ध्यान देते हैं। यहां तक कि आजकल तो क्या होने लग गया, लोग नाम चेंज करा रहे भाई। हाँ, विषय आज शास्त्रोक्त है, इसलिए शास्त्र की बात करेंगे। कपोल कल्पित कोई बात नहीं करते। यहां पर हम कह रहे हैं कि नंबर्स का अपना कैलकुलेशन है, क्योंकि हम नंबर्स तो कुंडली में भी लिखते हैं। नंबर्स तो हम ग्रहों के भी अपने अलग मानते हैं। नंबर और जैसे राशियों को हम नंबर से गिनते हैं। 12वें नंबर की राशि भाई मीन है, छठे नंबर की कन्या है, तो चौथे नंबर की कर्क है, तो नंबर से हम जानते हैं उनको। तो कुंडली जब देखो तो उसमें केवल नंबर ही लिखे होते हैं। नंबर और ग्रह लिखे होते हैं और तो कुछ लिखा ही नहीं होता। राशियों के नाम की जगह उनके नंबर लिखे होते हैं। तो नंबर का कॉन्टेक्ट ज्योतिष से सीधा है, इसलिए नंबर का अपना बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं एक ही नंबर कंटिन्यू करते हैं, चाहे मोबाइल में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे घर में हो, और उन्हें बड़ा सूट भी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि लेटर तक कंटिन्यू करते हैं। एकता कपूर जी को देखिए, के लेटर को उन्होंने मतलब कितना लंबा खींचा। सूट करने की बात है। किसको क्या चीज सूट करती है, आज हम सूट पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम दिल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके अपने रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है। पॉकेट में क्यों? क्योंकि पॉकेट ही ऐसी जगह है जहां जिसका स्थान बाएं तरफ होता है, दिल की तरफ होता है। मैं आज जो बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पेपर को अपने दिल के पास रख लीजिए। पॉकेट तो बहुत छोटी बात कही हमने, इसको थोड़ा और ब्रॉड अगर हम करें, इसको थोड़ा और अगर बड़ा कर दें, तो हम कह रहे हैं कि अपने दिल के पास ये नंबर लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए। ऐसा करने से आपका अपना पति, आपका अपना लवर, आपकी अपनी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका जो भी रिश्ता जिसके साथ है, वो व्यक्ति आपके काबू में होगा, आपके हिसाब से चलेगा। जो तुम चाहोगे वैसा ही उसका लक्षण, प्रवृत्ति, सोच, समझ सब तुम्हारे हिसाब से होगा। अब तुम्हारे हिसाब से होगा, इसको निगेटिव मत कर लेना।
क्योंकि तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम अपने प्रेम को श्रेष्ठ और मूल्यवान और बेहतर बनाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। अगर इसमें निगेटिविटी होगी तो कुछ नहीं होगा। बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तुम स्वार्थवश कोई काम कर रहे हो तो ये उपाय काम नहीं करेगा। ये उपाय काम तब करेगा, हर उपाय को कीलित किया जाता है पहले आचार्यों के द्वारा। ये ध्यान समझना। अगर तुम्हारा मंतव्य ठीक नहीं है, अगर तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं है, तो ये उपाय वर्क नहीं करेगा। ये उपाय वर्क करेगा ही तब जब तुम सकारात्मक और सही दिशा में काम कर रहे हो, अपने सच्चे प्रेम के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो तुम जीत जाओगे। उपाय पूरा आपको समझा रहा हूं, एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप मेरा पार्टनर मुझसे बात करने लगा, मुझे समझने लगा, मुझे मानने लगा और वो मेरे पास भी आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे लाइफ में। बस आपके आशीर्वाद से सब कुछ सफल हुआ है और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें कि हम आगे भी कुछ भी हो तो आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे और हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तुम्हारी इच्छाएं पता क्यों पूरी हो रही? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ठीक है। इसको और बढ़ाओ और बेहतर करो, फिर देखना तुम सबसे बेहतर होगे। कि तब होगा जब तुम्हारा जीवन ठीक होगा। है, आप बहुत आनंदित रहें, सुव्यवस्थित रहें। भगवान शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। आज मैं कह रहा हूं ये नंबर लिख करके अपने दिल के पास रख लीजिए। मैं कह रहा हूं ये नंबर लिखकर अपने दिल के सबसे सन्निकटस्थ रख लीजिए। फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए कार्यस्थानी इसकी, और फिर देखिए कमाल। ये कमाल ऐसा होगा कि आपके दिल में जो है असर उस पर होगा। आज इफेक्ट मिरर वाला है, चीज यहां की जाएगी, इफेक्ट सामने वाले पर होगा। क्योंकि तुम्हारे दिल पर तो अधिकार किसी और का है, तुम्हारा दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। ये पता, ये संज्ञात्मक व्यवस्था है। आपको बहुत बार हिचकियां आती हैं। कौन सा तार जुड़ता है? कोई याद करता और आपको हिचकी आने लगती है। आप बहुत बार स्वप्न देखते हो और वैसा ही हो जाता है। आप बहुत बार कोई चीज सोचते हो और वैसा होने लग जाता है। ये जो थर्ड आई है ना, ये जो सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन है ना, ये वर्क करता है, ये काम करता है साहब। बड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। आज उसी व्यवस्था को, उसी बल को हम अंक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपको परोस रहे हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना ये उपाय। आपको नंबर लिखना है 772772। इसको लिखने के लिए ऑरेंज या हल्दी का कलर इस्तेमाल करिएगा। वैसा कुछ पेन मिल सकता है, स्केच, उससे लिखिएगा। ऐसा लिखकर उस पर्ची को संभव हो सके तो लिखी हुई जगह पर एक आध केसर की पत्तियां चिपका दीजिएगा। बस उसको लपेट के रोल मोल करके अपने दिल के पास रखिए। फिर देखिए चमत्कार। अगर तुम्हारा है, दूसरे का छोड़ दो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें मिलेगा ही, नो सन। क्योंकि सखी पतंग जलता है लेकिन, क्या? सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर संवेदनाओं का, फीलिंग का कनेक्शन बराबर मात्रा में होता है। अगर तुम्हारा है, तुम दूसरे की क्यों चिंता करते हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसका होगा कि नहीं? अगर तुम्हारा सच्चा है तो फर्क पड़ेगा। आज मैं किसी और की बात कहां कर रहा हूं। आज तो कह रहा हूं तुम ठीक हो तो सब ठीक है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे कनेक्शन का कनेक्शन बांध रहा हूं। आज मैं इस डोर को इतना तगड़ा और इतना कर्रा बांध रहा हूं कि छूटेगा ही नहीं। तुम करो तो सही, लेकिन हाँ, आईने के सामने खड़े हो, यकीन रख करके, विश्वास मानकर इसको पहले सुनिश्चित करना कि तुम जो भी कुछ देखना इस आईने में, उसे स्वीकार भी करने की हिम्मत रखना। मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। हमेशा तो कस्में देता हूं तुम्हें कि तुम किसी और को देखते तो मुझे मत देखना, मुझे देखते तो किसी और को मत देखना। हमारे सच्चे प्यार की कसम है, कितनी बार ही कहा होगा,
आज फिर कह रहा हूं, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। मुझे सच बोलना पड़ेगा। छोड़कर जा रहा हूं उसी व्यवस्थाओं में जिसमें हमेशा बात करता हूं, प्यार के अलावा दूसरी किसी चीज को सोचते ही क्यों हो। प्यार एक ऐसी चीज है जो निश्चित तौर पर आगे बढ़ती है। प्यार वो वस्तु है जो हर बार मिलती है। प्यार वो चीज है जिसको भगवान माना जाता है। ओम नमः शिवाय।